Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम्स और एंट्री टेस्ट को पैरेलल लेके कैसे चलना चाहिए। या एक बच्चे के माइंड में ये भी आता है कि राइट टाइम कौन सा है बोर्ड को तैयार करने का और राइट टाइम क्या है एंट्री टेस्ट को तैयार करने का। और बच्चे सबसे बड़ी जो मिस्टेक्स अकॉर्डिंग टू मी, जो बच्चे सबसे बड़ी मिस्टेक्स करते हैं ना, वो एक टाइम को डिसाइड कर लेते हैं कि ये वाला जो टाइम स्पेसिफिक है ये बोर्ड को तैयार करेंगे, ये वाला स्पेसिफिक टाइम एंट्री टेस्ट को तैयार करेंगे। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि वो फिक्स कर लेते हैं कि ये 2 महीने एंट्री टेस्ट के, ये 2 महीने बोर्ड के। भाई ऐसा नहीं है। आपको अपनी तबीयत के अंदर ना एक बहुत मॉडरेटली लेकर चलना पड़ता है चीजों को। ऐसा नहीं है कि एक दफा एक चीज को पीक पे करो, हुआ ठीक है, नहीं हुआ गो फॉर सेकंड ऑप्शन, नहीं हुआ गो फॉर थर्ड ऑप्शन। ऐसा नहीं होता है। आपके पास अभी ऑलमोस्ट 9 to 10 मंथ्स होंगे आपके एग्जाम्स में, ठीक है। या आप 8 मंथ्स कह लें, ठीक है। इतने आपके बोर्ड के एग्जाम्स को भी टाइम पड़ा हुआ है। तो और ये एंट्री टेस्ट का भी आपके पास टाइम है, ये आपके पास बोर्ड का भी टाइम है। लेकिन आप इसको ऐसे समझें, या फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, जो यूनिवर्सिटीज है ना, वो इस बोर्ड एग्जाम से कहीं पहले अपना एंट्री टेस्ट ले लेते हैं और एडमिशन्स क्लोज कर देते हैं। जैसे आप लोगों का नस्ट का NET 1 होता है दिसंबर में, कई बच्चों को पता ही नहीं चलता। सेकंड राउंड होता है जनवरी के लास्ट में या फरवरी के अंदर होता है, फेब के अंदर मोस्टली होता है। उसके बाद अप्रैल के अंदर जाके थर्ड राउंड है, और जाके आपका जून के अंदर फोर राउंड होता है। और वो फोर राउंड का बच्चों को पता चलता है, और ये नहीं पता होता है कि एक ही राउंड देना, ये चारों दे सकते हैं। भाई चारों दे सकते हैं। फास्ट का टेस्ट आपका जुलाई में होगा, और तब आपका बोर्ड एग्जाम भी है। जीके का टेस्ट भी आपका जुलाई में होगा, तब बोर्ड एग्जाम है। और प्यास यूनिवर्सिटी के पहले दोनों राउंड आपके बोर्ड एग्जाम से पहले हैं। तो थिंग इज, आपको अभी स्टेप लेने हैं और अभी पैरेलल इनको लेके चलना है। तो क्या आप इन दोनों को पैरेलल लेके चल सकते हैं? लेके चलना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम्स को भी और एंट्री टेस्ट। इसमें एक चीज ये स्पेसिफिकली आप फिक्स कर सकते हैं कि अभी का जो आपका टाइम ड्यूरेशन है ना, इसमें आप बोर्ड को लेके चलें 10%। 10% का मतलब ये नहीं है कि कॉलेज से आप छुट्टियां करना शुरू कर दो, कॉलेज का काम करो ना। भाई 10% का मतलब ये है, कॉलेज का काम कॉलेज में ही करके आओ, कॉलेज का काम घर आके 1 घंटा लगाओ, सारा कवर कर दो। और बाकी 4 घंटे आप दो, यानी 1 और आप दो कॉलेज के काम को, और 4 और आप दो अपने एंट्री टेस्ट को। ये अभी के लिए आप ये लेके चलो 3 महीने के लिए, या 3 से 4 मंथ के लिए। 3 से 4 मंथ के लिए ये रूटीन लेके चलो। और जो आखिर वाले, अच्छा, इन 3 से 4 मंथ में आपका एंट्री टेस्ट क्लियर हो गया, उसके बाद जो अगले 3 से 4 महीने होंगे ना, उनमें 50-50 कर दो। 50% बोर्ड, 50% एंट्री, पैरेलल लेके चलो। क्योंकि तब भी कई यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट होते हैं, कई यूनिवर्सिटीज के, ठीक है। तो इस तरह आपको पैरेलल लेके चलना पड़ेगा, यानी बोर्ड को भी टाइम देना पड़ना है और साथ में आपको एंटी टेस्ट को भी। और एक बड़ी मजे की चीज आपको ये बताऊं, आपका फर्स्ट ईयर हो चुका है ना, फर्स्ट ईयर के बिहाफ पे आप लोगों का एडमिशन होगा। सेकंड ईयर के मार्क्स आपके मेरिट फार्मूला में एक यूनिवर्सिटी भी काउंट नहीं करेगी। ये मुझे दिखा दो कोई भी यूनिवर्सिटी जो आपके सेकंड ईयर के मार्क्स काउंट करेगी। फर्स्ट ईयर के आपका जो रिजल्ट आएगा ना, तो उसी के बेस पे आपका एडमिशन्स होंगे। सेकंड ईयर में बस यू हैव टू टेक 60% एटलीस्ट। सेकंड ईयर में 60% या उससे ऊपर। भाई अब ये नहीं समझ लेना कि पास एजुकेशन सिस्टम वाले बता रहे हैं कि सेकंड ईयर में 60% लो। मैं एटलीस्ट कह रहा हूं कि एटलीस्ट अगर सेकंड ईयर में 60% भी आ गए तो आपका एडमिशन रिटेन रहेगा, एज इट इज रहेगा। लेकिन अगर आपके एंट्री टेस्ट में 60% आए ना, तो फिर आप फेल हो एंट्री टेस्ट में। एंट्री टेस्ट में यू हैव टू स्कोर 80% प्लस, 90% प्लस। एंट्री टेस्ट में तगड़ा स्कोर करना पड़ेगा। तो इसलिए फर्स्ट ईयर में जो कुछ आपने कर दिया वो हो गया। अब फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बिहाफ पे ही आपका एडमिशन होगा, अलोंग दैट एंट्री टेस्ट। तो एंट्री टेस्ट की वेटेज 100% है, और सेकेंड ईयर की वेटेज जस्ट आप लोगों की 0% है। फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट आपने 60% से ऊपर मेंटेन रखने तो आपका एडमिशन सेव रहे। क्योंकि सेकेंड ईयर काउंट ही नहीं ना होती, इसलिए 0%। सेकेंड ईयर तो काउंट ही नहीं होती मेरिट फार्मूला में, होती फर्स्ट ईयर काउंट है 100%।
और साथ में एंट्री टेस्ट 100%। मतलब हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है, मतलब सारी की सारी फर्स्ट ईयर काउंट होगी, नो सेकंड ईयर, और सारा का सारा एंट्री टेस्ट होगा। हाँ, सम यूनिवर्सिटीज दे विल काउंट मैट्रिकुलेशन, आपका ओ लेवल या मैट्रिक वगैरह भी काउंट करते हैं। मतलब कई यूनिवर्सिटीज है ना, कई 50% फर्स्ट ईयर का लेते हैं, 50% एंट्री टेस्ट, कई 40% फर्स्ट ईयर, 60% एंट्री टेस्ट। जीके यूनिवर्सिटी 15% फर्स्ट ईयर और 85%, नस्ट 75% एंट्री टेस्ट लेता है, यूटी वगैरह फास्ट वगैरह 50%, 60%, प्यास 60%, एनईडी 60%, मेरा यूनिवर्सिटी 60%। ये तमाम यूनिवर्सिटीज का ये वेटेज होते हैं। तो भाई आपको अपना अभी से टाइम ऐसे मैनेज करना है कि आप बोर्ड और एंट्रेंस को पहले लेके चलो। और आप अगर अपना वाकई में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, अभी टाइम है आपके पास टू टेक राइट स्टेप। अगर अभी आपने टाइम स्किप कर दिया तो फिर आप वो लूप में आ जाओगे, कॉलेज आना जाना टाइम वेस्ट हो जाएगा। बाद में पता चलेगा एंट्री टेस्ट का टाइम वेस्ट हो जाएगा ना, कॉलेज जाने से टाइम वेस्ट नहीं होगा। कॉलेज जाएंगे, आएंगे, इसी लूप में पड़े रहोगे, बाद में समझ आएगी जब यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट गुजरे पड़े होंगे। तो अभी टाइम है आपके पास टू टेक राइट स्टेप्स एट राइट टाइम। इंपॉर्टेंस क्या है एंट्री टेस्ट की? एंट्री टेस्ट वो चीज है जो आपको आपका ड्रीम आपका पूरा कर सकता है। यानी जो आपका ड्रीम है ना, टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेना, तो उसका जो आपने एक एम कर रखा है वो आपको एंट्री टेस्ट दिलवा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप सेकंड ईयर पे ही सिर्फ फोकस करें और एंट्री टेस्ट को स्किप कर दें, तो सिर्फ सेकंड ईयर के बिहाफ पे तो आपको कहीं एडमिशन मिल ही नहीं सकता है। आपके मेरिट जो बनता है ना, उस मेरिट फॉर्मूला के अंदर आपका फर्स्ट ईयर काउंट होता है, और कुछ यूनिवर्सिटीज मैट्रिक को काउंट करते हैं, ये तो आपका हो चुका हुआ है, आप तो रिजल्ट वेटिंग है। और साथ में आपका एंट्री टेस्ट काउंट होता है। सो दैट इज वाई एंट्री टेस्ट के ऊपर फोकस करें। और एंट्री टेस्ट की तैयारी किधर से करेंगे? पास एजुकेशन सिस्टम के प्रीमियम बैच से तैयारी करेंगे। अगर तो आप स्प्रिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं या फॉल में लेना चाहते हो फॉर 2026 एडमिशंस, सो मेक श्योर यू हैव ज्वाइंड आवर प्रीमियम बैच, जिसमें आपको मिलेंगे डेली लाइव लेक्चर्स। ये फीचर आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, डेली लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बंदा आपको पढ़ाएगा। और जो डेली लाइव लेक्चर्स हैं उनकी आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी अगर आप कोई लेक्चर मिस भी कर रहे हो। इसके अलावा एक पूरा रिकॉर्डेड सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। जस्ट फी है 7,000 पूरे साल की। पूरे साल की ये फी है जस्ट 7,000, वन टाइम पे करनी है। और इसके अंदर टॉप 25 यूनिवर्सिटीज आपको कवर करवाई जाएंगी। लाजमी तौर पे अभी हमारे बैच का हिस्सा बने, अभी हमारे बैच का हिस्सा बने, यू पीपल विल बी सो हैप्पी बाय ज्वाइनिंग अवर सेशन। इस नंबर को अभी नोट कर लो, सारे स्टूडेंट अभी वीडियो को पॉज करके इस नंबर का स्क्रीनशॉट लें और इस नंबर पे व्हाट्सएप